अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाक हेल्थ टिप्स में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आलू बुखारा की, जो मौसम गर्मा के फलों में से कुदरत का एक अनमोल, सस्ता और बेशुमार शफाई असरात रखने वाला फल है। मौसम की मुनासबत से कुदरत ने इसका मिजाज सर्दोतर रखा है, जो कि मौसमी असरात से पैदा होने वाले गर्म अमराज के लिए अपने अंदर बेपाया शफाई असरात का जखीरा रखता है। आलू बुखारा की एक खास किस्म रूस के शहर बुखारा में पैदा होती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी आलू बुखारा पैदा होता है। पाकिस्तान में भी इसकी कई एक इकसाम मार्केट में फरोख्त होती हैं, जो कि तमाम मिजाजों और फवाइद के एतबार से यकसा तस्वर की जाती हैं। इस खुश मिजाज और हयातीन भरे फल में कुदरत ने गोश्त पैदा करने वाले मोमी और नशास्तादार इज़ा के अलावा फौलाद, कैल्शियम, पोटाशियम, फ्लोरीन और फास्फोरस के अज्जा भी वाफिर मिकदार में समो दिए हैं। इस कुदरती फल में अमीनोसाइड के अलावा कुदरती ग्लूकोज की भी काफी मिकदार पाई जाती है। कुदरत ने इस सस्ते फल में विटामिन ए, बी और सी भी शामिल फरमा दिए हैं। इस नक्शा को सामने रखते हुए गौर किया जाए तो ये फल हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में किसी कदर कम नहीं। हमारे जो भाई अपने जिस्म में कैल्शियम और फलाद की कमी महसूस करते हैं, वो आलू बुखारा को इस्तेमाल करके इस कमी को पूरा कर सकते हैं। कुदरत ने आलू बुखारा जैसे कम खर्च और बेज़रर फल में मैदा, जिगर और पत्ते की बीमारियों का शाफी इलाज रख दिया है। इसलिए कदीम हुक्मा आलू बुखारा जैसे कसीरुल फवाइद फल से बीमारियों का इलाज करते थे। हमारे माशरे के वो गर्म मिजाज हजरात जो जिगर की गर्मी की वजह से हाथ पाँव की जलन, पेशाब की जलन और तबीयत में बेचैनी महसूस करते हों, उनको आलू बुखारा जैसा सर्देतर मिजाज रखने वाला ये फल सुबह और शाम 100 ग्राम से 500 ग्राम तक खाना चाहिए। और इसके साथ अक्सीर जिगर, नौशादर, कलमी शोरा, रेवन चीनी और सफेद जीरा बराबर वजन कूट कर सफूफ में तैयार करके 1 माशा ता 2 माशा तक पानी के साथ खाने से चंद ही यौम में जिगर की बीमारी, जिगर की गर्मी दूर होकर तबीयत में सुकून और फरहत पैदा हो जाती है। आजकल हमारे माशरे में पित्ते के इमराज वाले मरीज भी आम नजर आते हैं। ऐसी सूरत में पित्ते के दर्द, वरम और पत्ते में पत्थरियां बनने के अमल को रोकने के लिए उतबा कराम अपने मुतबों में आने वाले मरीजों को आलू बुखारे का इस्तेमाल बड़े एतमाद से करवाते हैं। आमतौर पर अपने मतब में आने वाले ऐसे मरीजों को सुबह निहार मुँह आलू बुखारा 250 ग्राम खिलाता हूँ और शाम को मूली 1 अदद, धनिया सबज 1.5 तोला और पुदीना सबज 1.5 तोला यानी 26 ग्राम ऊपर नींबू 1 अदद निचोड़ कर खिलाने से ऐसे मरीज कुछ अरसा में पित्ता की इन बीमारियों से शफायाब हो जाते हैं। ज्यादातर मौसम गर्मा में पित्ते और जिगर की खराबी की वजह से यरकान जैसा मूसी मर्ज कई तंदुरुस्त आदमियों को लाहक हो जाता है, जिसमें मरीज के सारे जिस्म पर पिलाहट, आंखों का रंग भी जर्द और पेशाब का रंग पीला और सुर्खी माइल हो जाता है। ऐसे मरीजों के लिए आलू बुखारा किसी नेमत खुदाबंदी से कम नहीं। ऐसे मरीजों को आलू बुखारा पका हुआ काले रंग का दिन में 2-3 मरतबा 100 ग्राम और इसके साथ जीरा सफेद और गोखर, खारशिक, पंजाबी भेखड़ा बराबर वजन सफूफ बनाकर पानी के साथ 3-3 माशे इस्तेमाल करने से चंद ही यौम में यरकान वाले मरीजों को शिफायाब होते देखा गया है। ऐसी हालत में आलू बुखारा यरकान के मरीजों के लिए एक सूद हजम ग़िज़ा का काम भी देता है, जो कि मरीजों के लिए जरूरी होती है। इसके अलावा ऐसे मरीज को दलिया, दही, चावल वगैरह इस्तेमाल कराया जा सकता है। मौसम गर्मा में आमतौर पर अक्सर लोग बदपरहेजियों की वजह से बुखार, दर्द, मैदा और अफारा बदहजमी, मैदे की जलन, भूख की कमी का शिकार हो जाते हैं। बाज़ हजरात तो ग़िज़ाई बेअतदालियों की वजह से मतली, कै और इसहाल की शिकायत में भी मुब्तला हो जाते हैं। इन हालात में हमारे घरों में सदियों से मरूज पुराने साइंसदान हकमा का तरतीब दिया हुआ ये नहायत आसान और शफा बख्श चुटकुला कभी खता नहीं गया। इसमें आलू बुखारा खुश्क 7 से 21 दाने और इमली 25 से 50 ग्राम तक अलग सुबह मिट्टी या किसी बर्तन में हस्बे मंशा पानी में भिगोकर दिन में 3-4 दफा मल के छान कर पीने से 1-2 यौम में मरीज बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। इसमें हस्बे जरूरत नमक, मीठा और बर्फ भी मिलाई जा सकती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।